नमस्कार। आइए अब हम अगली वीडियो में बात करते हैं 3 और नए सवालों पर डिप्रेशन के बारे में। इस वीडियो में जो 3 सवाल जिन पर मैं बात करूँगा, जिनके मैं जवाब दूँगा, वे इस प्रकार हैं। क्या मुझे जीवन भर दवाइयाँ लेते रहना होगा या मनोचिकित्सा मतलब साइकोथेरेपी लेनी होगी? दूसरा सवाल, अवसाद मतलब डिप्रेशन लोगों की जीवन अवधि मतलब लाइफ स्पैन को कैसे प्रभावित करता है? तीसरा सवाल, क्या इस डिप्रेशन के डायग्नोसिस के बारे में कोई अच्छी बात भी है, अच्छी खबर है? चलिए मैं अब इनका जवाब देता हूँ। पहला सवाल है, क्या मुझे जीवन भर लाइफ टाइम क्या दवाइयाँ लेती रहनी पड़ेंगी या साइकोथेरेपी भी लेनी होगी? बहुत से लोग हैं जो केवल दवा ले रहे होते हैं। उनके लिए यह जवाब काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप कभी भी अपना इलाज रोक सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हालाँकि ऐसा करने से एक और डिप्रेशन के एपिसोड होने का जोखिम रहेगा, जो आपको काम, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, परिवार और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुँचा सकता है। और ऐसा भी है कि बहुत से लोग स्थिर मतलब स्टेबल हो जाने के बाद भी अपना इलाज जारी रखना ही चुनते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो विशेष रूप से एंटी डिप्रेसेंट्स लेना जारी रखने से आपके जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको तनाव से होने वाली क्षति, डैमेज से बचाया जा सकेगा और आपके अवसाद को और अधिक गंभीर होने से भी रोका जा सकेगा। उसकी सीवियरिटी को हम रोक सकते हैं। कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि 2 या अधिक एपिसोड के बाद जब रिलैप्स का जोखिम 70% या उससे अधिक हो, तो रोगियों को अपने एंटी डिप्रेसेंट पर अनिश्चित काल तक रहने पर विचार करना चाहिए। इंडेफिनिटली दवाइयाँ लेते रहें तो वही अच्छा है। हालाँकि ये पूरी पिक्चर नहीं है। हर साल हमारे पास एक ध्रुवीय प्रमुख अवसाद मतलब यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के लिए बेहतर उपचार ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं और समय के साथ अनुसंधान के आगे बढ़ने के बाद आपके पास और अधिक एवं बेहतर विकल्प होते रहेंगे। यदि आप अपने वर्तमान उपचार, अभी जो करंटली जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको जारी रखने का विकल्प चुनते हैं, तो बहुत लंबा समय नहीं लगेगा इससे पहले कि आपके पास चयन करने के लिए और बेहतर विकल्प हों। नई-नई दवाइयाँ, नए-नए ट्रीटमेंट्स आते रहते हैं। मेरा मानना है कि भविष्य में, बहुत दूर नहीं बल्कि निकटतम भविष्य में ही, हमें एक ऐसा उपचार मिल जाएगा जिससे हम सभी में मौजूद जो आनुवांशिक कोड मतलब जो जेनेटिक कोड है, उसको बदलने का हम एक तरीका खोज लेंगे जो आपको जीवन जीने के लिए अवसाद से मुक्त रखेगा। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी के जो प्रिवेंटिव बेनिफिट्स हैं, निवारक लाभ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है। यह साबित तो हो चुका है कि सही प्रकार की मनोचिकित्सा अवसाद को कई महीनों तक लौटने से रोक सकती है, पर रिसर्च अभी इस पर और होनी बाकी है। हमारे पास अभी तक यह जानने के लिए पर्याप्त शोध ही नहीं है कि मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी बाद में होने वाले अवसाद के एपिसोड को, एक के जो बाद होते हैं, उसको रोक सकता है या नहीं। दूसरा प्रश्न, अवसाद लोगों की जीवन अवधि लाइफ स्पैन या जो लॉन्जेविटी होती है, उसको कैसे प्रभावित करता है? अनट्रीटेड डिप्रेशन, अनुपचारित अवसाद का दर्द अक्सर इतना भयानक होता है कि कुछ पीड़ित लोग पीड़ा से गुजरने के बजाय अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन वाले लगभग 15% लोग हर साल आत्महत्या का प्रयास करेंगे और उनमें से लगभग 15% सफल भी होंगे। अच्छा, इसमें केवल उन लोगों का ही परसेंटेज शामिल है जिनकी मृत्यु को आत्महत्या के रूप में सूचित किया जाता है, रिकॉर्डेड है जो। जो नहीं रिकॉर्ड होते, वो एक अलग परसेंटेज है, जिसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने लोग होंगे। आत्महत्या के लिए जीवन भर का जोखिम स्किज़ोफ्रेनिया या पैनिक डिसऑर्डर की तुलना में यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन में ज़्यादा होता है। इसका मतलब हुआ कि डिप्रेशन एक पोटेंशियली संभावित तौर पे एक बहुत ही घातक बीमारी है। हाल के अनुमान बताते हैं कि अवसाद से मृत्यु दर कुछ क्षेत्रों में कैंसर के बाद दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग कैंसर के बाद डिप्रेशन से मरते हैं। कुछ जगहों पर ऐसी रिसर्च बताती है। आत्महत्या के अलावा अवसाद के पश्चात उसके बाद होने वाली दुर्घटनाएं जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, गिर जाने से, पॉइजनिंग से, विषाक्तता से और ऐसी ही अन्य दुर्घटनाओं को अगर हम जोड़ लें
तो अवसाद से होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है। तीसरा सवाल, क्या ये जो डिप्रेशन का डायग्नोसिस है, इसके बारे में कोई अच्छी खबर है? क्या मुझे डिप्रेशन अगर हुआ है, ये सवाल पूछा जा सकता है। कई लोगों के मन में ये आ सकता है। क्या मुझे इसमें कुछ अच्छा दिखाई दे सकता है? क्या इसको मुझे मानना चाहिए कि कुछ अच्छा भी हो सकता है मेरे साथ? तो अच्छी खबर ये है कि सही उपचार के साथ आप इस एपिसोड पर काबू पा लेंगे और फिर कभी डिप्रेशन नहीं होना पड़े, ऐसा हो सकता है। अवसाद रोधी दवाएं मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स लेने वाले लगभग 60 से 80% लोग बेहतर हो जाते हैं और साइकोथेरेपी को इसमें जोड़ने के बाद यह प्रतिशत और भी बढ़ जाता है। इसलिए जबकि अवसाद एक गंभीर बीमारी तो है जिसके लिए आपको उपचार की आवश्यकता होती ही है, पर संपूर्ण रूप से इलाज हो जाए ऐसी आशा करने के कई कारण हैं। इनके बारे में मैं आगे बात करता रहूंगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको इन सवालों के जवाब पसंद आए होंगे और आपको इनसे मदद मिलेगी। धन्यवाद।